ऐसे ही जैसे सुख स्वभाव है, लेकिन सुख व्यक्त कहाँ है? तो सुख स्वभाव है, अमूर्तता है, तो सुख स्वभाव तो ध्रुव है, पर अमूर्तता है वो ध्रुव नहीं है। अमूर्तता व्यक्त होगी, सुख स्वभाव तो तीनों काल है, वो उसका परिणमन जो है विपरीत हो रहा है। स्वभाव तो है ही, स्वभाव को लाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता है। स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता है, पर अमूर्तता मिटाई जाती है। अमूर्तता मूर्त के संबंध से मिटाई गई है। तो अमूर्तता और सुख दोनों में अंतर समझे। सुख तो स्वभाव तो बना रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता, कर्म भी नहीं मिटा सकता, व्यक्त नहीं होने दे, लेकिन स्वभाव तो रहेगा, जैसे कर्म हटेगा प्रकट हो जाएगा। पर मूर्तता, अमूर्तता को कर्म खंडित करता है। अमूर्त बने रहते तो बंधन ही नहीं होता। अनादि से हम पर्याय में मूर्त है, अमूर्त का बंधन नहीं होता। अमूर्त चलता करता नहीं, बनता नहीं। अमूर्त को अगर अमूर्त होते तो किसी अन्य जीव के साथ व्यवहार भी नहीं होता, कोई हमारे साथ व्यवहार नहीं कर पाता। अमूर्त होते तो इंद्रिय नहीं होते, तो मूर्त का ज्ञान भी नहीं होता। ये दो बातें अलग अलग है। अमूर्तता को बहुत पकड़ा है हम लोगों ने, हम तो अमूर्त है, अमूर्त है, अमूर्त है। भाई स्वभाव अमूर्त होगा, प्रकट होगा, अभी नहीं है। और सुख स्वभाव तो अभी भी है, उसको पैदा नहीं करना है, वो तो कर्म के क्षय से उसकी व्यक्तता होती है। स्वभाव तो है तो व्यक्त होता है, स्वभाव नहीं तो व्यक्त कहाँ से होगा? तो स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता। सुख एक स्वभाव के नाम से केवल सुख लेना और कुछ नहीं लेना। ज्ञान भी लोगे, बल भी लोगे, अमूर्तता लोगे तो नहीं पार पड़ेगी। अमूर्तता तो अभावात्मक है, होने रूप से हमारा स्वभाव केवल सुख है, ज्ञान भी नहीं, बल भी नहीं, अमूर्तता भी नहीं, केवल सुख स्वभाव है। इसको कोई नहीं मिटा, वो ध्रुव और शुद्ध है। में ध्रुव और शुद्धता क्या है? सुख स्वभाव ध्रुव है, वही शुद्ध भी है, उसमें सुख स्वभाव में शुद्धता नहीं होती है। जो वास्तु वृत्ति है उनमें तो देखो, वृत्ति तो प्रकट या शुद्ध दिखती है, और वास्तु है, क्षेत्र है, वो तो मूर्त के साथ मिलकर शुद्ध हो ही गया है। क्षेत्र अगर शुद्ध होता तो फिर मूर्त नहीं, वो मूर्त नहीं होता, वहां पर अकेला ही होता, सिद्ध भगवान जैसे अकेले है। क्षेत्र की दृष्टि करते हैं, वही द्रव्य दृष्टि है। तो क्षेत्र भले ही अभी मूर्त से मिला होने पर भी उसकी ओर लक्ष्य किया जाए तो पवित्रता पैदा होती है। ये मुख्य बात है। मार्ग इस प्रकार होता है, उसको फिर हम द्रव्य दृष्टि कह देते हैं। तो क्षेत्र अशुद्ध होने पर भी, मूल से मिला होने पर भी उसकी ओर दृष्टि करते हैं। तो नेत्र बंद करके अपने क्षेत्र को देखना होता है कि अन्यथा उद्गल ज्ञात होगा। नेत्र बंद करके अपने विस्तार, अपने क्षेत्र में आते हैं तो मूर्त का बंधन उस समय दिखाई नहीं देता है। केवल मूर्ता होने पर भी मूर्ता ज्ञात नहीं होती है, हमको वहाँ सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। तो वो क्षेत्र, वास्तु, विस्तार वो मुक्ति का, मोक्ष मार्ग का आधार हो गया। वो कब? जब आंख बंद करते हैं या इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते हैं और अपने क्षेत्र में होते हैं, तो फिर कर्म का व्यापार मिटता है, मोह कर्म का काम नहीं होता है। मुख्य रूप से तो मोह को जीतना होता है। तो मोह को जीतने का एक ही प्रकार है कि अपने विस्तार को लक्ष्य में लें। अपना विस्तार जो है वो आंखों से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि मूर्तता आंखों से ज्ञात होती है, मूर्त हमारा स्वभाव नहीं है। मूर्तता पर्याय में किसी अपेक्षा होने पर भी हमें मूर्त को लक्ष्य में नहीं लेना। मूर्त तो पुद्गल का ही स्वभाव है, हमारे में तो मूर्ता औपचारिक है कि औपचारिक माने अमूर्तता जैसा कार्य हमारे में नहीं रहता है। अमूर्त तो कटता नहीं, अमूर्त में इंद्रियां होती नहीं, अमूर्त को मूर्त का ज्ञान होता नहीं। तो हमारे में जो है मूर्तता को औपचारिक मानना चाहिए, सर्वथा नहीं मानना चाहिए। मूर्तता खंडित होती है और स्वभाव खंडित नहीं होता है। तो दो बातों को अंतर समझना, अमूर्तता में और स्वभाव में। सुख हमारा स्वभाव है, अमूर्त होने पर भी हमारे में मूर्त कर्म के संबंध से अमूर्तता व्यक्त नहीं है। नहीं तो व्यक्त होती तो सिद्ध भगवान जैसे होते, संसारी नहीं होते, संसार ही नहीं होता, राग द्वेष मोह इंद्रिया कुछ नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। तो अमूर्तता खंडित है लेकिन स्वभाव सुख खंडित नहीं है। और मोक्ष मार्ग कैसे होगा? द्रव्य दृष्टि करना। तो द्रव्य जो है वो एक द्रव्य होता है,
जो उसमें गुण भी मतलब स्वभाव भी है, पर्याय भी है, क्षेत्र भी है, इस विशाल रूप से प्रमाण के रूप से द्रव्य है, वो द्रव्य दृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। द्रव्य दृष्टि जो सम्यक दृष्टि कहते हैं, द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि, वहाँ द्रव्य का अर्थ बदल जाता है। अनुभव करने के प्रयोजन से द्रव्य का अर्थ बदल जाता है। समझने के लिए द्रव्य का अर्थ अलग है, समझने के लिए तो प्रमाण का द्रव्य लेना पड़ता है, और अनुभव करने के लिए हमें मान लो नय का द्रव्य लेना पड़ता है, जो क्षेत्र को ग्रहण करता है, द्रव्यार्थिक नय का। द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है, अनुभव करने के लिए प्रयोजनवान है, और समझने के लिए प्रमाण का द्रव्य प्रयोजनवान है। प्रमाण में तो विस्तार भी है, वृत्ति भी है, द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र भी, काल भाव तीनों ही है। ये अनुभव के लिए हम पर्याय को गौण करेंगे और भाव स्वभाव को भी गौण करेंगे, केवल क्षेत्र को मुख्य करेंगे। क्षेत्र के सन्मुख होंगे तो काल भी सही हो जाएगा, स्वभाव भी व्यक्त हो जाएगा। अनुभव करने के लिए द्रव्य दूसरा है और समझने के लिए द्रव्य दूसरा है। समझने के लिए तो जैसी वस्तु है वैसा समझना ही है, पर हमें काम करना है। क्षेत्र समझने के बाद में फिर अनुभूति शुद्ध न्यायात्मिका ऐसे कहते हैं। तो शुद्ध न्याय तो क्षेत्र को ग्रहण करता है, अपना विस्तार क्षेत्र वो हमारे लिए द्रव्य बन जाता है, उसके सन्मुख होते हैं तो शुद्धता व्यक्त होती है। सुख भी प्रकट होगा, अमूर्तता भी प्रकट होगी। अभी पूर्ण सुख भी प्रकट नहीं है, अमूर्तता भी प्रकट नहीं है, क्या करें? तो हमें अमूर्तता को भी प्रकट करना है, सुख को भी प्रकट करना है एक पर्याय में। उसके लिए हमें अपने विस्तार को ही द्रव्य मानकर उसके सन्मुख रहना है। विस्तार को द्रव्य, द्रव्य दृष्टि माने विस्तार की दृष्टि, विस्तार को देखना। देखना अनुभव के रूप में ही होता है, वहाँ संवेदन होता है हमको, वहाँ वितरागता होती है, और शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। और शरीर में वेदना हो तो दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ भी सर्वथा दुख नहीं होता है, दुख की अनंतता नहीं होती है, सुख तो व्यक्त रहता ही है। उसको हम पहचान करके पॉजिटिव रहें, उसमें अच्छाई देखें। हमारे में अच्छाई भी है, गई नहीं है। अच्छाई सर्वथा चली जाए तो फिर पामर ही कहना पड़ेगा अपने आप। वो अच्छाई मौजूद है, उसके बल पर ही पूर्ण अच्छाई प्राप्त होती है। अच्छाई का सर्वथा अभाव नहीं होता है। सुख स्वभाव होने से सुख का कुछ न कुछ अंश व्यक्त रहता है। अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में आएँगे तो वहाँ कुछ आपको सुख स्वभाव का कार्य मिलेगा, कुछ सुख मिलेगा, सुख है कुछ वहाँ पर। उसी को आधार बनाकर हम वहाँ अनुभव करते हैं, ठहरते हैं, और फिर सुख बढ़ता जाता है और पूर्ण हो जाता है। बताइए आप लोग? भी कुछ लिख दिया गया है ना शास्त्रों में, उसको हम प्रमाण मान लेते हैं। तो फिर युक्ति और अनुभव की ज़रूरत ही नहीं रहती ना। फिर अब आचार्य तो कहते हैं कि भई युक्ति का प्रयोग भी करना, अनुभव से भी वस्तु का निर्णय करना। तो पहले आगम को सही मान लेते हैं तो आगे कदम नहीं बढ़ते हैं। फिर गुरु का उपदेश भी नहीं सुनते कितने लोग। कहते हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय में नहीं आते हैं, चर्चा वार्ता नहीं करते हैं, अकेले ही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। तो अकेले शास्त्र पढ़ने से तो ज्ञान तो अनादि से मिथ्या है, तो शास्त्र का गलत अर्थ करते हैं। शास्त्र भी पढ़ना, फिर उपदेश भी सुनना। ताई सुनो भविमंति रान जो चाहो अपनो कल्याण। तुम जो है शास्त्र भी पढ़ो, सुनो भी, और फिर अब सुन करके आँख मीच के मत मानो, विचार भी करो। फिर विचार करके जो कहा गया अनुभव करने का, वो अनुभव भी करो। इतना करोगे तो मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा और मोक्ष होगा। कि बस हम तो गुरुदेव का प्रवचन सुन लेते हैं, तो फिर वहाँ ऊहापोह ने शंका का समाधान की गुंजाइश नहीं रहती है। जागृत जीव होता है तो वहाँ प्रश्न हो सकता है, समाधान हो सकता है। जो जीव जो जो मौजूद नहीं है जो गुरु, तो उससे आप चर्चा वार्ता नहीं कर सकते। तो वहाँ भी सुनना जो है, वो हम तो सब सीडी सुन लेते हैं, हम तो सीडी सुन लेते हैं। अगर साक्षात होते तो हम उनसे प्रश्न कर सकते थे। अब साक्षात ही नहीं है, तो उनसे कहानी स्वामी से हम प्रश्न नहीं कर सकते, तो हमारी शंका का समाधान भी नहीं हो सकता। हमने जो मान लिया वो मान लिया, हम उनसे कहते साहब हमने ये समझा है तो आप सही है क्या? तो कांज स्वामी होते तो कहते नहीं, नहीं तुमने गलत समझा है, सही अर्थ तो ये है। तो वो मैं हमारा सुधार कर सकते थे, पर हम मौजूद ही नहीं है और हम उनकी वाणी को गलत समझ लें, तो फिर हमारा भला कैसे होगा? उनकी वाणी का कुछ अभिप्राय है तो हमने कुछ अर्थ निकाल लिया, हर आदमी अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। एक ही प्रवचन को जो है अलग-अलग प्रकार से अर्थ ले लेते हैं, तो उसमें बड़ा जोखिम है। जीवंत गुरु ज़रूर चाहिए, नहीं तो वो भी वाणी भी जो है केवल टेप रिकॉर्ड की जो वाणी है वो आगम में ही जाती है फिर वो। उसको गुरु नहीं कह सकते, गुरु की देशना नहीं कह सकते। वो तो पढ़ा सुना एक ही बात हो गई। देशना तब कहलाती है जब सुना हुआ व्यक्ति मौजूद हो
और उससे हम अपना क्या समझे बता सकें, गलती हो सुधरवा सकें, पूछ सकें, समाधान ले सकें, तो उसको वास्तव में जो है गुरु को ग्रहण किया। गुरु के जानने के बाद उसको गुरु नाम नहीं मिलता है। उसकी वाणी को भी नाम नहीं मिलता है, उसके लिखे हुए को भी नाम नहीं मिलता है, उसको आगम नाम मिलता है। लिखा हुआ तो आगम है ही, जो हम टेप रिकॉर्ड पे सुनते हैं, वह भी आगम है, वो गुरु की देशना नहीं है। आगम त वो एक पहले कदम पे रुक गया, शास्त्र में ही रुक गया। शास्त्र का पढ़ना, शास्त्र का सुनना हो गया वो। जो बोला गया है, वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो सुनना भी शास्त्र बन गया और वहाँ भी हम अटक गए हैं। बस हम तो सीढ़ी सुन लेते हैं। एक ही व्यक्ति धर्मात्मा हुआ, बाकी कोई धर्मात्मा दुनिया में होता ही नहीं है। वो एक ही सम्यक दृष्टि है पूरी दुनिया में। हम तो उसी को सुनेंगे, बाकी किसी को नहीं सुनेंगे। कैसा मिथ्या आग्रह है, जबरदस्त आग्रह। एक ही व्यक्ति को सम्यक दृष्टि मानना, 2-4 को भी नहीं मान रहे, एक को ही मान रहे, बाकी तो सब मिथ्या दृष्टि है। पूरी दुनिया में एक ही सम्यक दृष्टि हुआ है, उसका नाम कान्जी स्वामी है। ऐसा आग्रह भी ठीक नहीं है। था मानते आए हैं तो एक अमूर्तता जो होनी चाहिए वो नहीं, मूर्त तो हम अमूर्त नहीं है, मूर्त है, इसका कहने का आशा नहीं कि हम काले पीले गोरे हैं। व्यवहार करने की बात है। व्यवहार में हम अपने को अमूर्त मानेंगे तो फिर वो सत्यार्थ घटेगा नहीं। हम सिद्ध भगवान नहीं है ना, तो बस कथनचित मूर्तता है, सर्वथा मूर्तता नहीं है। न कथनचित, न सर्वथा अमूर्त है, न सर्वथा मूर्त है, ऐसा मानना है। अमूर्त भी अमूर्तता का कार्य व्यक्त नहीं है। अमूर्त होते तो बंधन ही नहीं होता, कोई हमें घसीट भी नहीं सकता था, कोई हमको देख भी नहीं सकता था, और कोई हम विचार भी नहीं कर सकते, मूर्त इंद्रियों का ज्ञान भी नहीं हो सकता था। तो कथनचित मूर्तता कही जा रही है। इसका मतलब यह है कि अमूर्तता भी नहीं है, मूर्तता भी नहीं है, कुछ बीच की स्थिति है। उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। कुछ मतभेद है जो हमने प्रकट किया है, तो सामने वाला है उस पर अच्छी तरह हुआ-पू कर ले, चर्चा कर ले, तो वहाँ कहीं एकात्मता होगी, एक विचारधारा होगी, तो हम एक साथ चल पड़ेंगे। विरोध रख कर के फिर आप मतलब सामने वाले को आकुलता ही होगी। कहते हैं यार गलत बात बोल रहे हैं, मैं सुनूँ, नहीं सुनूँ, मुझे तकलीफ बहुत होती है। ये जिनवाणी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो वो 10 जगह बात भी करेगा, वो आकुल होगा, दूसरों को भी आकुल-व्याकुल करेगा। तो पहले तो ये है कि पहले कि हमारी विचारधारा से कुछ सहमति बन नहीं रही है, तो उसके बारे में ऊहा-पोह कर लो, और असहमत रह कर के फिर ग्रुप में कोई रहेगा ना, तो उसको शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। तो ये तो या तो समझ में आ रहा है कि हमारा निर्णय गलत है, तो हमको छोड़ दे। अब हमको गलत मान करके भी रहेगा ना, तो उसको आकुलता होगी। गलत मानने में सामने वाले को मिथ्या मान कर के उसके साथ हम जीवन यापन नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। तो बराबर निर्णय कर लें कि जो जिस आधार पर हम खड़े हैं, वो आधार आपकी समझ में गलत है, तो फिर ऐसे लोगों की संगति में रहने से कोई फ़ायदा। हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारी मान्यता से जो लोग मिलते नहीं हैं, हम उनके साथ व्यवहार नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि हमारी मान्यता से जो नहीं मिलते, वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करें। बराबर एकात्मता तो हो, ताकि हम एक दिशा में आगे बढ़ सकें। नहीं तो विरोध रख कर के फिर जो है आकुलता ही होने वाली है। विरोध को चर्चा करके या तो मिटाओ या उनके साथ छोड़ दो। मार्ग ये है। विरोध को मिटा कर के ही हम मार्ग पर एक साथ चल सकते हैं। ये कपड़े पहने ही मोक्ष होता है, पर कपड़े पहने मोक्ष होता है, ऐसे को फुदड़ी बात कहते हैं। आप कहते हो ठीक है, अन्यमति कहता है वो भी ठीक है, जनागम जो कहता है वो भी ठीक कहता है, आप कहते हो भी ठीक कहता है। मतलब कोई दिन कहता है तो ठीक है, कोई रात कहता है भी ठीक है। ऐसे कोई मार्ग नहीं बनता है। सत्य तो एक ही होता है, सत्य दो नहीं होते हैं। सत्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग होता है, असत्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। सत्य भी असत्य भी है, ऐसा अनेकांत का स्वरूप नहीं है, एकांत होना चाहिए। के पर सामने वाले को निसंकता करनी चाहिए। मैं चूक जाऊँ तो वो बात गलत हो गई। अरे भई अनुभव है, जो सम्यक हुआ है उसमें चूक नहीं है। वो दृढ़ता से उस बात को कहता है, ऐसा ही है, ऐसे। तो हमको भी ऐसा ही निस्संक श्रद्धान हो, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। शंका है तो सम्यक दर्शन का दोष है। निसंकता है वो सम्यक दर्शन का लक्षण है, गुण है। तो 8 गुण होते हैं ना सम्यक्त्व के, तो उसमें निसंकता होती है। तो वहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, चूक का कोई मतलब ही नहीं है, पक्का दृढ़ ऐसा ही मार्ग है, तब उसमें चलता है। संशय के साथ मार्ग नहीं चलता है। संशय तो सम्यक ज्ञान का दोष है, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, संशय सम्यक ज्ञान को खत्म करता है। तो शंका रहित चलता है कि तब मार्ग ऐसा ही अनुभव से
चारों प्रकार के से हम इस बात तक पहुँचे। आगम, गुरु का उपदेश और युक्ति और अनुभव से बात हमें हुई है। अब यहाँ चूक का कोई काम नहीं है, एकदम सत्य है। चूक है तो खुद शंका में है, चूक जाऊँ का मतलब ही नहीं है। यथार्थ ऐसा ही है, उसका मतलब संशय नहीं होता है। कथन। कथनचित मतलब अपेक्षा बताई जा रही है। हाँ, नित्य अनित्य दो धर्म है, तो कभी नित्य की ओर से बात करते हैं, कभी अनित्य की ओर से बात करते हैं। सर्वथा नहीं करते हैं बात, क्योंकि वस्तु का कथन होता है, वह दो धर्मों से एक साथ नहीं हो सकता है। अस्ति कहेंगे तो नास्ति नहीं कर सकते हो, नास्ति को तो अस्ति नहीं कर सकते हो। ध्रुवता कहेंगे तो उत्पाद भी नहीं कर, उत्पाद को ध्रुव नहीं कर सकते हो। तो अब वक्तव्य हो जाती है। तो अगर कहना तो है हमारे को, तो फिर कहना होगा तो कथनचित ही कहा जाएगा, सर्वथा नहीं कहा जाएगा। सर्वथा बोलोगे तो फिर अवक्तव्य हो जाएगी। कुछ स्वरूप को कहना है तो सिद्धांत है, तो उसमें कथनचित नहीं आता। कथनचित बनेगा ही बनेगा, स्यात् वाद हाँ, साथ ही लगेगा कि बगैर कहा जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा। वो गर्भित है, भले अपेक्षा बोलो या ना बोलो, आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला किस अपेक्षा से कह रहा है। वास्तु को मुख्य करते हैं, इसका मतलब वृत्ति का अभाव नहीं मानते। वास्तु आश्रय करने के लिए पांव से मस्तक यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। क्या क्या विस्तार ही हो, क्या काल नहीं है, क्या भाव नहीं है, क्या है। पर हमें अनुभव करना है, तो हम तो पांव से मस्तक तक ये क्षेत्र यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अपेक्षा से हम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में कोई भाव नहीं है, मेरे में कोई वृत्ति नहीं है। क्या करने में सब अपेक्षा लगती है। कोई मुख्य करना हो तो उसमें दृढ़ता से ऐसा ही है, ऐसा कहते हैं, पर अपेक्षा है साथ में। ऐसा लगाने पर भी वो बात सर्वथा नहीं है, अपेक्षित है। तो बात जाने दो, अनुभव तो निर्विकल्प होता है। बोलने की बात आ रही, बोलने में अपेक्षा लगती है, अनुभव में कोई अपेक्षा नहीं है। अनुभव वचन रूप थोड़ी अंतर्जल भी नहीं है, पेट जल भी नहीं है अनुभव में। अनुभव में शब्द ही नहीं है, तो अनुभव में तो अपेक्षा कहाँ से लागू पड़ेगी। अनुभव निर्विकल्प है, तो अनुभव है, वो तो बोला है, बोलता है नहीं है। वो बोल रहे हैं फिर भी साहब अपेक्षा नहीं है, तो एकदम झूठी बात है। अनुभव में से आते आते नहीं लगता है, होता ही नहीं है। अनुभव संवेदनात्मक होता है, अनुभव दर्शन रूप होता है, ज्ञान रूप नहीं होता है। ज्ञान में विकल्प है, विकल्प है माने उसमें भेदाभेद कथन होता है। अनुभव में कोई ऐसी बात नहीं होती, अनुभव में कोई शब्द ही नहीं है, विकल्प नहीं है। अनुभव तो सुख का है, सुख है वो तो नहीं नहीं। लक्ष्य है। तो आचार्य से विरोध आ रहा है ना, ज्ञान दर्शन साथ नहीं होते, आप साथ करना चाहते हो, आप आचार्य के खिलाफ जा रहे हो ना, आप तो अच्छा। होते ना। इसका हाँ, मतलब ये दोनों विरोधी स्वभाव वाले सब साथ नहीं होते ना, करना चाहते हो साथ होते नहीं है। ज्ञान परोक्ष है, दर्शन प्रत्यक्ष है। दर्शनोपयोग में कहीं परोक्ष नहीं है। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवदर्शन, केवल दर्शन, ये सब के सब प्रत्यक्ष है। और ज्ञान हमारे पास है, वो मत ज्ञान दोनों परोक्ष है। तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे, परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों साथ कैसे हो जाएंगे ना। वो तो आपके पास तो नहीं है ना। अरे अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, परिभाषा पढ़ी हमने केवल, हाँ। तो वो कहाँ हमारे पास अनंत गुण पर्यायों का ज्ञान। नहीं। परीक्षा करोगे ना तो अनुभव तो नहीं हो रहा ना, कि स्वभाव होता तो कुछ अंश प्रकट रहता है ना हमारे। स्वभाव कहते हैं उसको है जिसका कुछ अंश प्रकट रहता है। अगर केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव, से अंश प्रकट रहना चाहिए। जैसे सुख का अंश प्रकट रहता है, हम सुख को स्वभाव मान रहे हैं, सुख का अंश प्रकट रहता है, पर केवल प्रत्यक्ष ज्ञान का अंश तो प्रकट नहीं रहता है अभी। पहली बात तो ये है कि हमारे आचार्यों को अनंत के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ। मान लो किंवदंती बना दो, अलग बात है। अभी पंचम काल में कोई केवली होता नहीं है ना जी। तो अब जैसे कुंद कुंद के सामने कोई भगवान नहीं थे, हमने किंवदंती बना दी है कि बुद्धि क्षेत्र में गए थे, वो तो प्रमाणित करने के लिए कोई भी बात कह दो, चमत्कार को नमस्कार करके आप अपनी बात को मनवाते हो, पर जी उसकी जी। परीक्षा तो परीक्षा कर तो हर सूरत में करनी ही पड़ेगी। परीक्षा के जी। वक्त भगवान की वाणी को भी परीक्षा करनी पड़ती है, अगर होती तो। अब हमारी होती ही नहीं है। और परीक्षा होती है अनुभव से। अनुभव नाम है अपने विस्तार के सन्मुख होने से हमको जो शांति मिलती है, और उससे जो दर्शन में हो जाता है, फिर उपयोग बाहर आता है तो सब में ज्ञान होता है। अनुभव के समय तो ज्ञान है ही नहीं, अनुभव के समय तो शांति है, सुख है सिर्फ। पर जब वहां से छूटते हैं तो उस समय दर्शन मोह का उदय नहीं रहता है, तो हमारा ज्ञान सच्चा हो जाता है। तो ये तो बाद में हुआ, अनुभव पहले हुआ। दर्शन पूर्वम ज्ञानम, दर्शन पूर्व ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक दर्शन नहीं होता है। दर्शन स्व का है, ज्ञान पर का है। पर का ज्ञान भी सम्यक कब होगा, जब आप अपना दर्शन करते हो। पर भाषित तब होगा, नहीं तो पर स्वयं भाषित होगा। उनका अनुभव के बिना कोई मार्ग नहीं बनता है। अनुभव स्वयं का है, अनुभव पर का नहीं है। सुख दुख स्वयं का अनुभव में, दूसरा सुख दुख अनुभव में नहीं आता है। दूसरे का जो है कलर पुतकल का जानने में आ जाएगा, लेकिन अन्य जीव का सुख दुख स्वसंवेद्य है। हमारे अनुभव में तीन काल नहीं आ सकते, भगवान को कैसे आ जाएगा।
कह रहे हैं, सुख स्वयं के अनुभव में आता है। हमारे सुख को भगवान ने नहीं जाना तो केवली कैसे हो गए, सर्वज्ञ कैसे हो गए वो? हमारे सुख को जाना ही नहीं तो वो केवली कैसे होंगे? तो उनका अपूर्ण ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ। बात नहीं आनी चाहिए। जब सुख स्वसंविद है, हमको ही अनुभव में आता है हमारा दुख सुख, तो भगवान को कैसे आ गया? फिर अनुभव के बिना उनका ज्ञान सम्यक कैसे हो गया? जाना ही नहीं ना उन्होंने। सुख तो अनुभव में आता है, उनको तो हमारे सुख का अनुभव नहीं होता है। बिना अनुभव का ज्ञान तो झूठा हो गया ना। हमारे सुख को जानते हैं, एकदम झूठी बात, खोटी बात। अनुभव की बात है, जानने की चीज नहीं थी सुख। रंग को जान लो तो मान लेते हैं। सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आनंद को ज्ञान कैसे कहेंगे हम? केवल ज्ञान सब जानता है, आनंद में तो केवल आनंद ही है। भाई सत्य असत्य वचन नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान है, ज्ञान एक चीज नहीं है ना, ज्ञान पदार्थों को जानने रूप है, सुख अनुभव करने रूप है। दोनों एक कैसे करेंगे हम? करते रहना, मोक्ष नहीं हो तब तक प्रयास ही करना। पुरुषार्थ किसी तो मोक्ष मार्ग बनेगा और मोक्ष होगा। पुरुषार्थ करना बंद कर दिया तो खेल खत्म है। नहीं भाई। ये कैसे कहोगे आप? फिर भी मोक्ष मानोगे? मोक्ष नाम दुख का नहीं होना, दुख तो हम प्रकट ही है। मैं तो मोक्ष में ही हूँ, दुख ही नहीं है मेरे को, दुख तो प्रकट हो रहा है। आपको बीमारी नहीं आती है कि आपको आकुलता नहीं होती, अशांति नहीं होती, मोक्ष में है, कैसे कहाँ से मानते हो? रूप समझो तो मोक्ष मानोगे ना। मोक्ष का नाम दुखों से मुक्ति। आप दुखों से मुक्त हो गए तो मान लो मोक्ष हो गया आपका।